अंतिम संस्कार ही 16वां संस्कार है, तो 17वां 18वां 19वां तो है ही नहीं, तो करेंगे क्या? तर्पण करना है, हाँ, करना है, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक आचार विचार संहिता दी थी सत्र के अंत में, मिली थी। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो पिंडदान, तर्पण और नदी में अस्थियों का बहाना और मृतक की पूजा, शव पूजा, जैसे मृत्यु हो गई तो उस पे चादर चढ़ाते हैं, दुनिया भर की चादरें ले आते हैं। अब वो चादरें क्या होती हैं, आप उन्हें यहाँ चढ़ाते हो, वो हर की पैड़ी जाती है, हर की पैड़ी से फिर दुकान में जाती है, दुकान से फिर आती है, तो बाजार तो ठीक है चल रहा है, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं, पैसा बर्बाद गया। तो ऐसी सबकी पूजा भी नहीं करनी, माला आदि नहीं चढ़ानी, इसलिए सीधा सरल विधि से आप ले जाओ, अंतिम संस्कार करो, शरीर के बराबर या उससे दूना घी और अगर तगर चंदन चूड़ा आदि उसमें लगाओ, केसर लगाओ, कस्तूरी मिल जाए तो वो भी लगाओ, वैसे आजकल पेवर मिलेगा नहीं, तो इस प्रकार की सुगंधित सामग्री उस शरीर के साथ आहुति पूर्वक विधान के अनुसार आहुति दो, यही अंतिम संस्कार है। उसके बाद घर में आकर के उसी दिन या तीसरे दिन, दूसरे दिन शांति और स्वस्तिकरण के मंत्रों से आहुतियां दो, जिससे घर में यज्ञ हो और घर का जो वातावरण कलुषित हुआ है, बैक्टीरिया आदि ज्यादा हुए हैं, वो सब निवारण हो जाए, आपका घर शुद्ध हो जाए। आगे ऋषि दयानंद कहते हैं इसके आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप कोई दान करना चाहते हैं, उनके नाम से संस्था बनाना चाहते हैं, संस्थान बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो कीजिए, परोपकार करने में कोई बुराई नहीं। पिता के नाम से कीजिए, दादा के नाम से कीजिए, किसी के नाम से कीजिए, बिना नाम के कीजिए, वो दान का जो पुण्य का फल है वो आपको मिलेगा। लेकिन कोई अंधविश्वास मत कीजिए, कहीं उसका चबूतरा बनाओ, कहीं उसकी मूर्ति लगाओ। अच्छा, एक बात बताओ, 1,96 करोड़ वर्ष पुरानी सृष्टि, अगर हमारे सारे पूर्वज अपने अपने पूर्वजों का एक एक चबूतरा बनाते, तो ये बताओ हमें आज कहीं अन्न उगाने की जगह बचती? बोलो जी। एक जगह महात्मा गांधी, एक जगह अम्बेडकर, फिर उनका झगड़ा, फिर दुनिया में आदमी मर जाए तो झगड़ा नहीं होता, अम्बेडकर का चश्मा टूट जाए तो गर्दनें कट जाती है। तो ये सब हम हानिकारक है, इन सबका कोई उपादेयता नहीं है। ये स्टेचू लगाना, मूर्ति लगाना, हाँ ठीक है, जिन्होंने परोपकार किया है, देश के लिए कुछ काम किया है, एक आध जगह हो सकता है, हर चौराहे पर, हर शहर में, हर जगह पर। अरे आने वाली पीढ़ियां अन्न नहीं, इन्हीं मूर्तियों को खानी चाहिए क्या? इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं है। तो अंतिम संस्कार ही अंतिम है, उसके बाद कोई संस्कार शेष नहीं। हाँ, जीवित माता पिता के लिए औषध, उपचार, अन्न, वस्त्र, भोजन, शयन, इसकी उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और यही श्राद्ध है, यही पिंड तर्पण है। तर्पण माने जल की सेवा, पिंड माने भोजन की सेवा, और वस्त्र माने वस्त्र की सेवा। तो जीवित का पिंडदान कीजिए, जीवित का तर्पण कीजिए, जीवित का श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा से जब आप उसकी सेवा करते हैं तो वही श्राद्ध है। तो जीवित बाप से दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा वाला कार्यक्रम छोड़ दीजिए और जीवित के साथ श्रद्धा कीजिए, और मरने के बाद नमस्ते, उन्होंने हमको छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया, संबंध समाप्त हो गया। क्योंकि जिस शरीर के कारण संबंध था वो शरीर ही छोड़ दिया, तो अब पिता पिता नहीं रहे, अब शरीर मात्र है। शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया और कार्य समापन समाप्त हो। जो लोग वृद्ध होने वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ, दो स्थिति होती है, नहीं समय हो जाए तो बता
दीजिए। एक स्थिति होती है आप घर छोड़ दीजिए, और एक स्थिति होती है आपको घर छुड़ा दिया जाएगा। तो जो घर स्वयं नहीं छोड़ते अर्थात वानप्रस्थ नहीं लेते, उनको बालक बालिकाएं घर छुड़ा देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। स्थिति क्या हुई? अगर आप तात्विक विवेचना करोगे तो बात तो वही हो गई, वैसे भी वानप्रस्थ में जाना था, वैसे वृद्धाश्रम में भेज दिए गए, तब स्वेच्छा से जाना था। मान लीजिए आपने किसी को 25,000 रुपए दान दे दिए, ये बताओ आप प्रसन्न होंगे कि नाराज? बोलो जी। अपनी मर्जी से देंगे तो प्रसन्न होंगे। क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। क्यों? अपनी मर्जी से दिए ना। अरे लेकिन 25,000 तो गए तो दान के रूप में गए ना वो। हाँ, लेकिन वो कैसे गए? दान के रूप में। और कैसे गए? स्वेच्छा से गए। जो काम अपनी इच्छा से करते हैं उसमें प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी ने 25 रुपए हमारी जेब से छीन लिए तो खुश होंगे कि नाराज? 3 दिन तक टेंशन रहेगी, कैसे छीन ले गया। 25,000 दान दिए तो 3 साल तक खुशी मनाएगा, और 25 रुपए छीन, अच्छा दोनों अवस्थाओं में भेद तो रुपए ना, क्यों जी? तो ऐसी स्थिति है, अगर आप स्वेच्छा से घर छोड़ते हैं तो आत्मिक उन्नति होगी, वैराग्य होगा, ईश्वर की तरफ आपकी भक्ति जगेगी। और अगर आपको जबरदस्ती छुड़ा दिया जाता है तो वृद्धाश्रम में सारी जिंदगी बच्चों को गाली बकते रहो, मतलब बड़े निर्लज्ज हैं, बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े दुष्ट हैं, यही कहते कहते जीवन चला जाएगा। इससे अच्छा है ओम का जप करो और स्वयं ही घर को निकाल दिए जाने से पहले निकल जाओ।